अब आइए जनाब कलीम कादरी साहब को हम दावत सुखन देंगे कि जनाब सूफी कलीम साहब को कि वो अपने ख्यालात और अपने मुख्तसर लहजे में सही, क्योंकि इनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, फिर भी ये जो है मजलिस में तशरीफ रखते हैं। हम इनसे सदा करेंगे कि ये जो है दो चंद बातें तसव्वुफ और इश्क व मार्फत के रोशनी में बिलखुसूस करबला के हवाले से कुछ पेश करें। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, वक्त बहुत ही तेजी से निकलता जा रहा है और काफी लोगों को अभी पढ़ना है और आप लोगों को सुनना है। हम आप लोग से गुजारिश करेंगे कि और करीब आइए, थोड़ा करीब आइए। इतना दूरी क्यों? हम लोग आपस में जो है एक जगह सिमट कर करके इधर से भी सरकिए, इधर से भी सरकिए, इधर से भी सरकिए, और जो लोग बाहर हैं उनको मतलब जगह मिल जाए आराम से बैठने का, ताकि उन लोग सोचे कि हाँ भाई जगह काफी है। अगर जिन लोगों को अगर नींद सता रही है तो उनसे हम अदब के साथ गुजारिश करेंगे कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है और सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मेरे दोस्त, ये सरकार आला हजरत का एक शेर है और ज़हन में आ गया। ये सोना जो है, सोना दो तरह का होता है। सोना दो तरह का होता है। एक सोना होता है जो पीला रंग का होता है, बड़ा कीमती होता है ना भैया। और एक सोना होता है जो आंख बंद कर करके मतलब अब वो बदहोश हो गया, मदहोश हो गया, यानी उसको कुछ अता पता नहीं है। अब उसको अगर आप ऐसे हिलाइएगा भी तो नहीं उठेगा। तो मालूम ये हुआ कि सोना, कौन सा सोना जो है जागते रहने के लिए सरकार आला हजरत ने जो फरमाया, कौन सा सोना? असल सोना जो है ये सोना नहीं है और वो भी सोना नहीं है। सोना असल है ईमान। अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ महबूब फरमा दीजिए, कह दीजिए लोगों से कि तुम अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो। अभी हजरत ने बहुत अच्छी तकरीर की और बताया आपको कि महबूब कौन है। तो मेरा मिजाज ये आया कि महबूब पर ही कुछ बोला जाए। अल्लाह खुद जो है ऐलान फरमा रहा है बंदों से। बंदों से क्या फरमा रहा है कि कह दीजिए ऐ महबूब, कह दीजिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर
वो लोग अल्लाह को महबूब रखना चाहते हैं, अल्लाह को महबूब देखना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह को अपने दिल में बसाना चाहते हैं, अल्लाह को अपने दिमाग और आंखों में नूर ज़हूर होना चाहते हैं। तो ऐ महबूब कह दीजिए फत्तबिऊनी, आपकी इत्तिबा करें। आगे फरमाया युहब्बिकुमुल्लाह, ऐ महबूब अगर वो लोग मुझे महबूब रखना चाहते हैं तो आपकी इत्तिबा करें तो मैं खुद उन लोगों को महबूब बना लूंगा। अब एक बात यहाँ पर सोचने की बात है कि हम अगर चाहें लाख कोशिश करें, खूब सर पटके रात दिन सजदे में रहे, रात दिन तिलावत में रहे, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो क्या महबूब हम बना लेंगे? नहीं बना लेंगे। लेकिन अगर अल्लाह चाहे, जिसे चाहे, जिसे चाहे, भले ऐसा भी बंदा होगा अल्लाह का कि कल तक कुफ्र कर रहा था, कल तक जो है बुत परस्ती कर रहा था, लेकिन आज कलमा पढ़ा है, सिद्क़ दिल से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उसके दिल की कैफियत को बदल दिया और अल्लाह ने उसे राह रास्त पे लगा दिया और अल्लाह ने उसे अपने कुर्ब हासिल फरमा लिया और अल्लाह ने उसे अता कर दिया। तो कौन है जो अल्लाह के अता को रोक दे? कौन है? कोई नहीं। अगर अल्लाह चाहता है बंदे को अपना महबूब रखना तो बंदा लाख कोशिश करे, कामयाब हो या ना हो, लेकिन जब अल्लाह चाह लेगा तो कामयाब हो। लेकिन अल्लाह ने शर्त लगा दिया, पहले कहा कि वो हमें अगर महबूब देखना चाहते, रखना चाहते हैं तो उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ महबूब हम खुद उन लोगों को अपना बना लेंगे, खुद हम राजी हो जाएंगे, खुद हम महबूब रखेंगे, खुद हम मोहब्बत करेंगे बंदे से। तो पता चला कि शर्त क्या है कि फत्तबिऊनी, असल जो है पॉइंट, असल जो है मार्फत यही है, नबी की मोहब्बत। फत्तबिऊनी से मुराद है कि इत्तिबा करना, तो इत्तिबा से मुराद ये है कि जो उन्होंने हुक्म दिया उस पे अमल करना और जिससे मना किया उससे रुक जाना। ये आम बात है, लेकिन आगे आइए। अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब, अब देखिए अल्लाह अपनी रजा महबूब की रजा में रखा, लेकिन अब बताइए कि महबूब को राजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दरूद पाक पढ़ना, कलमा शरीफ पढ़ना, विर्द व वज़ाइफ करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रोजा रखना साल में महीना का, हज करना अगर मालदार है जिंदगी में एक बार, और ज़कात अदा करना, ये तो दीन के मामले में है। लेकिन अगर ये कर भी रहे हैं तो कामयाबी आपको नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही? इसलिए कि इत्तिबाए रसूल नहीं हो रहा है, दिल में जो है चोर है, दिल में और दिमाग में चोर है और दिखावा हो रहा है,
दिखावा हो रहा है। दिखावा नहीं, असल है इत्तिबा। और इत्तिबा का मुराद है कि अल्लाह के हबीब ने जो इत्तिबा का तरीका बताया है उस तरीके से, जानते हैं बहुत सारे मामला ऐसे हैं, अब आपके पास में पैसा है, कौड़ी है, सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, और कोई इंसान ऐसा भी है जो मजबूर है अड़ोस मोहल्ला में, गांव में, और आपको पता है, तो आप उसकी मदद कर रहे हैं। तो अगर मदद कर भी रहे हैं तो दिखा के कर रहे हैं कि ये लोग हम इसका जो है इलाज करा रहे हैं, 10,000 रुपया खर्चा करके हम आप इलाज करा दिए, लेकिन ये दिल में आपके ये है कि लोग मुझे ये समझेंगे कि अरे बहुत अच्छा आदमी है भाई, बहुत अच्छा आदमी है, उसने भाई वो गरीब का बेचारे का 10,000 रुपया खर्चा करके उसका इलाज करा दिया, अच्छे डॉक्टर से दिखा के दवाई दिला दिया। तो ये इत्तिबा नहीं हुई। फत्तबिऊनी, ऐ महबूब आपकी इत्तिबा करें, ये इत्तिबा नहीं है। नबी ने फरमाया कि जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करो। तो कैसे पूरा करो? दिल में नबी की मोहब्बत रखो, अल्लाह का दिल में खौफ रखो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में समाओ, अल्लाह वालों से। अब रह गई बात कि नबी की मोहब्बत और रजा कैसे पाएंगे, तो अल्लाह ने ही फरमा दिया, ऐ महबूब फरमा दीजिए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब फरमा दीजिए लोगों से कि मैंने जो तुम्हें दावत इस्लाम दिया है, जो मैंने शरीयत दिया है, जो मैंने तरीका दिया है, जो मैंने मार्फत दिया है, जो मैं सब कुछ जो तुमको इनायत किया हूँ, ये इनायत के बदले हमको कुछ नहीं चाहिए। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता। ऐ महबूब अल्लाह खुद फरमा रहा है। अगर नबी पर बहुत से लोग बोलते हैं ये हदीस कहाँ से लाए, वो हदीस कहाँ से लाए, वो हदीस कहाँ से लाए। अरे भैया, तुम हदीस को अगर तुम नहीं मानते हो तो कुरान को मानोगे। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ महबूब फरमा दीजिए कि मैं कोई सवाल नहीं करता हूँ तुमसे, कोई सवाल नहीं करता हूँ, लेकिन अपने क़राबत की मोहब्बत आ गई। फिर यहाँ भी मोहब्बत, तो पता, हाँ जहाँ भी देखे तो आसमान पता चला, ये चला पता चला कि मोहब्बत में ही सब कुछ है, मोहब्बत में ही सब कुछ है। कहिए कैसे? अरे अल्लाह ने ये सारी कायनात को पैदा क्यों किया? अरे मोहब्बत ही तो हो गया। अरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को ऐसा मोहब्बत किया, ऐसा मोहब्बत किया, और करोड़ों बरस जो है मोहब्बत करते हुए अब फिर चाहा नबी पाक की मोहब्बत में तो सारी कायनात का ज़ुहूर फरमा दिया। ये तो मोहब्बत को कोई आसान से समझते हैं, और अल्लाह फरमा रहा है, ऐ महबूब फरमा दीजिए लोगों को, तब भी कर दीजिए कि अगर वो लोग मुझे मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी इत्तिबा करें। अब अल्लाह के हबीब की इत्तिबा अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे अभी आपने बताया ना, जैसे कि किसी को मान लिया जाए कि तकलीफ है और आपने उसकी मदद की, तो अगर नियत में सब कुछ जो है नियत पे दारोमदार है भैया, आपकी नियत पे दारोमदार है। आप नमाज के लिए खड़ा हुए, अगर दिल में नियत है और अगर जुबान से नहीं भी बोले अल्लाह अकबर करके पढ़ तो नमाज हो जाती है। लेकिन
जबान से दोहराना अफजल, ठीक है, लेकिन असल तो दिल से कनेक्शन है। अगर आप घर से चले मस्जिद के लिए और रास्ते में मौत हो गई तो आपको मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने वाला अल्लाह गिन लेगा। पता ये चला कि अल्लाह नियत को देखता है, अल्लाह दिल को देखता है और फरमाता है ऐ महबूब आपकी इत्तिबा करें। जब आप इत्तिबा करेंगे नबी की तो आपका दिल साफ हो जाएगा, पाक साफ हो जाएगा, आईना की तरह चमकने लगेगा। फिर आप जो है अपने से कमजोर पे कभी जुल्म नहीं करेंगे, अपने से गरीब पे आप सबकत करेंगे, उसे प्यार करेंगे, उसे खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन उसका बदला नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग हैं कि भाई अगर किसी पर कोई एहसान कर देते हैं, कुछ एहसान कर देते हैं तो मौका में लगे रहते हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि एहसान करो तो भूल जाओ, और तुम पे कोई एहसान करे तो याद रखो। पता ये चला कि एहसान करने के बाद भूल जाओगे तो तुम्हारे अंदर घमंड पैदा नहीं होगा, दिल दिमाग में फजूल पैदा नहीं होगा, शैतान वसवसा नहीं डालेगा। शैतान तो खुला दुश्मन है तुम्हारा, 24 घंटा लगा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अल्लाह फरमा रहा है इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन। इंसान का दुश्मन बताया तो सब इंसान, जितना भी इंसान है सबका दुश्मन शैतान है। तो वो तो लगा हुआ है, तो उससे बचने के लिए आपको नबी पाक की मोहब्बत करनी होगी। तो नबी पाक ने फरमाया ऐ लोगों, मैंने जो कुछ तुम लोगों को दिया है तो ये मेरा देना जो है कुछ उसका बदला मैं नहीं मांगता हूँ। मैं सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं मांगता हूँ, मैं अनाज पानी नहीं मांगता हूँ, मैं कोई कपड़ा लत्ता नहीं मांगता हूँ, बल्कि अपने कुर्बत की मोहब्बत। तो कुर्बत वाले कौन लोग हैं? तो इमाम आली मकाम से करीब कौन हो सकता है? अरे आपके लाडली के लाडला है। आपने जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जवान जन्नतियों के सरदार हैं। तो इससे बड़ी कुर्बत और क्या। अब आइए कि इमाम आली मकाम सरकार, मेरे सरकार करम फरमाइए, और हम लोगों का रात का बैठना, बोलना और सुनना और जागना कबूल फरमा लीजिए सरकार। पंजतने पाक के सदक़े में सारी कायनात है और कामयाबी है। अगर नबी को अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो नबी को राजी करना पड़ेगा, और नबी को राजी करना चाहते हो तो नबी के आल को राजी करना पड़ेगा, और नबी के आल को राजी कर लोगे तो खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब हो। इमाम आली मकाम ने जो कुर्बानी पेश किया है, अब उस तरफ जाना मैं नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ ये कि इमाम आली मकाम ने जो कुर्बानी पेश किया है और अपने घराना को लुटा दिया दीन इस्लाम के खातिर, तो हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? हम क्या कर रहे हैं? अरे भाई हम क्या कर रहे हैं? ये इस्लाम जो है, ये इस्लाम ऐसा दीन है कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक दीन इस्लाम ही है अल्लाह के नजदीक पसंदीदा। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम ही है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ने फरमाया कि किन किन बातों को झुठलाओगे। क्या इतना आसान है? कुरान अजीम को जब पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा समझिए और दिल में उसको जगह दीजिए। ऐसे सरसरी निगाहों से मत पढ़िए, पढ़िए और समझिए और गौर करिए और फिक्र कीजिए। अल्लाह ने गौर करने के लिए हुक्म फरमाया, अल्लाह ने फिक्र करने के लिए, और सारी कायनात का मामला कुरान में है। ये अलग बात है कि कुरान को हम आप नहीं समझ पाते, और जो समझते हैं वो समझते हैं। अल्लाह ने जिसे जितना इल्म अता फरमाया है उतना वो समझता है। लेकिन इतना तो जरूर हम आप समझ सकते हैं कि ये अल्लाह का सच्चा कलाम है। और आप अगर अरबी में नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका तर्जमा जो है देखिए, उसकी तफसीर साइड में होता है, देखिए कुछ समझ में आएगा। अभी जैसे देखता हूँ मैं रजा मस्जिद में जिलानी साहब जो है कलाम पाक रोज जो है असर के बाद थोड़ा मतलब सुनाते हैं और तर्जुमा के साथ सुनाते हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि हम बोलने के लिए भूल जाते हैं, जिलानी साहब से कहेंगे कि तर्जमा के साथ साथ तफसीर भी सुना दिया करो लोगों को, 5 मिनट और लगेगा, इसलिए कि लोग खुलासा समझ जाएंगे। माने और माफहूम में और तफसीर समझने से थोड़ा सा फर्क आता है। और तो ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इनको अलग से कोई तनख्वाह तो नहीं दिया जा रहा है, इनको लोग अलग से नजराना नहीं दे रहे हैं। जितने लोग नमाज में जाते हैं उसमें कुछ लोग तो भाग जाते हैं और कुछ लोग बैठ जाते हैं। मेरा भी इत्तेफाक हुआ है, आश्रम में कभी कभी मैं चला जाता हूँ तो मतलब बैठ जाता हूँ। बहुत कायदे से जो है पढ़ कर करके आयत करीमा और उसके माने माफहूम समझाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम नहीं पढ़ पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, तो पढ़ने वाले और समझने वाले से कोशिश करें सीखने का, समझने का कोशिश करें। और जब हम कोशिश करेंगे तो कोशिश में ही कामयाबी है। तो ये है कि कुर्बत जो है आका की कुर्बत इमाम हुसैन से, आका की कुर्बत इमाम हसन से है, आका की कुर्बत हजरत अली से है, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से है। और उनके जो लाडले लोग हैं वो कुर्बत वाले हैं। जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जमाने में थे ये तो अपने हुए, और सिद्दीक़ अकबर भी कुर्बत वाले हैं, फारूक आज़म भी कुर्बत वाले हैं, उस्मान गनी भी कुर्बत वाले हैं। ऐसे जो सच्चे और पक्के जो है ईमान वाले, जो भी उस वक्त ईमान लाए और ईमान पर कायम रहे, वो सब कुर्बत वाले हैं। लेकिन खास बात ये है कि इमाम आली मकाम के बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन माता अला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना, वमन माता अला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, वमन माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा। 3 हदीस पाक में आका ने फरमाया कि जो मेरे आल से मोहब्बत रखा और मरा, मोहब्बत रखते हुए मरा, ठीक है, तो शहीद मरा। यानी अगर कत्ल नहीं भी किया गया है तो शहादत का उसको दर्जा मिल रहा है। और अगर अल्लाह के राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया हो तो बात अलग है। लेकिन ये इमाम आली मकाम की मोहब्बत में अगर आपने जिंदगी गुजारा और
उनके लाडलों पर, ख्वाजा गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, मखदूम बिहारी पर, ये वलियों का मकाम जो है वारिस पाक पर, ख्वाजा पिया पर, और जितने बुजुर्गान दिन और हजरत मखदूम अशरफ समनानी है, मखदूम शरफुद्दीन बिहारी हैं, मखदूम दुर्वेश अशरफ हैं, बहुत सारे जो अल्लाह के वली हैं और उनका निस्बत सादात से है, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल से हसनी हुसैनी अगर है तो उनसे अगर आप मोहब्बत किया और उनसे मोहब्बत करते हुए दुनिया से गुजर गए तो मोमिन गुजरे। हाँ, नमाज पढ़ते हुए मर गए, अल्लाह ने नहीं फरमाया, नबी ने नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ते हुए मर गया, मोमिन मर गया। नहीं, क्या फरमाया कि मेरी आल से मोहब्बत करने वाला रहकर अगर मरा है तो शहीद मरा है, मोमिन मरा है। और अगर बुग़्ज़ अदावत में रखा, कीना रखा, लड़ाई झगड़ा रखा, बुरा भला कहा, मेरे आल से अदावत अगर रखा है, बुग़्ज़ रखा है, अगर बुग़्ज़ रखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से तो काफिर मरा, फैसला हो गया। बहुत जो है आसान नहीं है, मोमिन होना आसान नहीं है बाबू। इतना आसान रहता तो अल्लाह जो है कलमा पढ़ लिए तो बेड़ा पार हो जाता। हाँ, कलमा पढ़ करके तो आपने पहले इनकार कर दिया, तमाम बातिल खुदाओं का इनकार किया और फिर कहा कि इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। और जिनके जरिए आपको ये कलमा मिला उनको फिर पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, समझ रहे? तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही दो ऐसा नाम है कि इसी में सारा मामला है, इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो सारा चीज को वो पढ़ लिया और उस पे अमल करना उस पे वाजिब हो जाता है। और अगर इसको नहीं पढ़ा और दुनिया का हर काम किया लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई अच्छा काम किया, कहीं भूखे को खाना खिला दिया तो अल्लाह उसे दुनिया में उसका अज्र लौटा देगा। इसलिए वो काफिर हो या जो हो, कोई भी काफिर हो, अगर उसने अच्छा काम किया तो दुनिया में उसको उसका बदला मिल जाता है, क्योंकि अल्लाह इंसाफ वाला है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो उनकी रहमत से कोई मायूस ना हो। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि अल्लाह के हबीब ने जो रास्ता बताया ना नेकी करने का, और नेकी अगर गैर भी कर रहा है तो उसका अज्र उसको मिल रहा है। लेकिन अगर एक मोमिन करता है, एक मुसलमान करता है तो उसे दुनिया में भी मिलता है और उसका सवाब आखिरत में भी मिलता है, उसका बदल आखिरत में भी मिलता है। कामयाबी के साथ वो दुनिया से गुजरता है। और जो हदीस पाक मैंने बताया, माता अला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना, तो वो आले पाक से अगर आप मोहब्बत रखेंगे तो यकीनन आप कामयाब रहेंगे और ईमान पे आपका दुनिया से गुजर होगा। मोमिन से मुराद यही ना है कि ईमान के साथ दुनिया से गुजर जाए। मान लिया पूरी जिंदगी खूब किया और कुफ्र बकबर करके ईमान से खारिज होकर के मर गया तो उसको तो मोमिन नहीं हुआ। लेकिन अगर
जिंदगी में बुराई किया लेकिन सच्ची तौबा कर लिया, कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के राह में चलने लगा, इसके रसूल दिल में ले आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से मोहब्बत करने लगा और कुछ ही दिन के मार मर गया, तो ईमान वाला पता ये चला कि सब जो है यहाँ है, इसको जगमगाओ, हाँ इसको जगमगाओ। जब ये जगमगाएगा तो यहाँ से ये पेशानी में चमक आ जाएगी और आंख में जो है नूर आ जाएगा। जब आंख में नूर आ जाएगा तो आपको सिर्फ नूर ही नूर नजर आएगा। फिर हर जगह नबी पाक का जलवा ही नजर आएगा, हर जगह अल्लाह का जलवा ही नजर आएगा। और पहला स्टेप तो ये है कि पहले सबसे पहले अपने आप को अपने पीर को जो है देखने की कोशिश करो, तसव्वुर में रखो और देखो, और नहीं देख पाते हो तो कोशिश करो। चेहरा जब मान लिया आप मुरीद हुए तो अपने पीर को तो देखने किया होगा, तो आप आंख बंद करके तसव्वुर कीजिए, देखिए कि हाँ मेरे आका मेरे पीर मुर्शिद हाजिर हैं। और जब अगर आपको ये समझ में आ जाए तो फिर उनको ले चलिए, अपने दिल में बसाइए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नूर जो है मेरे पीर के सीने में आ रहा है और मेरे पीर के सीने से मेरे सीने में छलक छलक के आ रहा है। ये एहसास कीजिए और पीर को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। जब देखना आपको आदत बन जाएगा ना तो फिर हर जगह पीर ही नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को पीर हर वक्त नजर आता है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने पीर मुर्शिद को देख रहा हूँ, मैं आका के रौज़े मुबारक को देख रहा हूँ। आप लोग कहिएगा कि अपनी तारीफ कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ कि अपने पीर को हर आदमी अपने पहले पीर को देखे। अपने पीर को अगर देख लेगा तो फिर उसको स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ फिर मिलता चला आएगा। फिर अभी पहले फनाफी शेख होइए, उसके बाद फनाफी रसूल हो जाइएगा और फिर फनाफिल्लाह हो जाइएगा। और फिर जब वहां तक पहुंच गए, असल जो है पीर तक ही पहुंचना रहता है। जब पीर तक अगर आप पहुंच गए तो रसूल तक पहुंचना आसान हो जाएगा, और जब रसूल तक पहुंच गई है तो समझिए कि अल्लाह तक। अरे कहिए ना, हाँ गौर से सुनिए और दिल में उतारिए। ये तसव्वुफ की महफिल है, ये मार्फत की महफिल है, ये मोहब्बत की महफिल है, और ये इश्क मोहब्बत की महफिल है। तो इश्क मोहब्बत की बात जब हो रही है तो आप लोग जो है इतना खामोशी से सुन रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप लोग पी कर करके पूरे नशे में हो गए। इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है कि लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं और सुरूर में हैं, और सुरूर में होकर करके पूरा मस्त हो गए हैं। अब उनको अपना पता ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। कहिए अगर ऐसा हो जाए क्या बात है, कामयाबी है, ये महफिल भी कामयाबी। इस बात पर हम कहते हैं कि जितने लोग हैं सब बहुत गौर से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और जो लोग खाली मतलब है कि बिरयानी खाने वाले थे तो वो लोग तो खा खा के चले गए। वो तो देखिए लंगर में जो है, लंगर का मजा तब है, लंगर को मजाक समझ लिया है। अरे लंगर का हक अदा करो, लंगर खाओ तो ऐसा खाओ कि एक दाना जमीन में ना गिरे, और गिरे तो उठा के खा लो। जाते हैं एक बार गौसे आजम का फातिहा पढ़ रहे थे, सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो शिरनी थोड़ा सा जमीन में गिर गया तो उन्होंने हाथ से नहीं उठाया। इतना उनको मोहब्बत हुआ और इतना अल्लाह का दिल में खौफ पैदा हुआ कि गिर गया है तो आपने जो है झुक करके जुबान से उठा लिया।
बताइए, तो इसको कहते हैं तकवा। अरे तो हम अगर उतना तकवा नहीं करेंगे तो कम से कम हाथ से तो उठा के खा लेंगे। इसीलिए तो दस्तरखान लगाया जाता है। दस्तरखान क्या लगाया जाता है कि दस्तरखान पर अगर गिर जाए तो खा लिया जाए उठा के। और अगर कभी गलती से अगर जमीन ही पर खा रहे हैं और गिर गया है तो कोई भी आदमी खाता है तो साफ सुथरा जमीन में खाता है भाई, उठा के खा लीजिए। क्यों कि न जाने कौन सा दाना बरकत वाला है। आपको पता है जो गिरा है वही बरकत वाला है। ऐसा तो नहीं क्योंकि कहीं शैतानवा जो है उसमें गिराने का चक्कर लगा दिया, गिरा दिया वो अपना चक्कर में, लेकिन आपने उठा के खा लिया तो उसका वार कट गया, नहीं कामयाब हुआ ना। तो मेरे दोस्त लंगर खाए और लंगर का हक अदा कीजिए, लंगर को लंगर की तरह खाइए और ऐसे लोगों को भी खिलाइए कि जिनके यहाँ अगर एक टाइम हाड़ी चढ़ता है तो दूसरा टाइम नहीं चढ़ता है, दूसरा टाइम चढ़ता है तीसरा टाइम नहीं चढ़ता है। अगर ऐसा हो तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत कीजिएगा और मोहब्बत करते हुए उनके आले पाक से मोहब्बत रखते हुए अगर जिंदगी गुजारिएगा, नेक काम करिएगा तो आप कामयाब हैं, नहीं तो फिर मुश्किल है। 2-3 शेर जो है सुन लीजिए, फकीर को भी मतलब पढ़ने का शौक हो गया। न जुबान में है मेरी ताकतें, न कलम को मेरी मजाल है। न जुबान में है मेरी ताकतें, न कलम को मेरे मजाल है। और कोई क्या करेगा बयां से जो कमाल हुस्न कमाल है, जो कमाल हुस्न कमाल है, जो कमाल हुस्न कमाल है। कभी फर्श पे है वो जलवगर, कभी अर्श उनकी है राह गुजर। कभी फर्श पे है वो जलवगर, कभी अर्श उनकी है राह गुजर। और कभी लामकां के वजूद में वो जमाल महवे जमाल है। ये मारपती शेर है। वो मेरी लहर में भी आएंगे, मुझे जलवा अपना दिखाएंगे और मुझे सख्तियों से बचाएंगे जो सवाल सख्ते सवाल है। सरे हश्र होगा ये फैसला तेरे हक में तेरे करीम का, और तू जिसे कहे उसे बख्श दूं, तेरी अजमतों का ख्याल है। न जुबान में है मेरी ताकतें, न कलम को मेरी मजाल है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्लल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।